दोस्तों, कुछ समय पहले पूरी दुनिया में ये हल्ला मच गया था कि अब सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही चलेंगे और पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल व्हीकल पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। पर ये हल्ला पीटने वाले ये भूल गए थे कि सीएनजी वाली गाड़ियां भी है जो इस थ्योरी का गेम चेंजर बन जाएंगे। कभी गरीबी की रेखा से नीचे देखे जाने वाली सीएनजी ने ऐसा क्या कर दिया कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी देखे जाने वाली इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को इसमें रेस से बाहर कर दिया। और सीएनजी व्हीकल की दीवानगी ऐसे देखने को मिल रही है कि मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा की गाड़ियां कंपनी फिटेड व्हीकल बड़ी संख्या में लॉन्च और सेल कर रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये कार कंपनियां सीएनजी सिलेंडर के साथ पूरा बूट स्पेस दे रही है। भाइयों, इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि अगर आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी, सीएनजी फिटेड गाड़ी कौन सी आपके लिए फायदेमंद रहेगी और कौन सा वेरिएंट आपको सबसे सस्ता पड़ने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और सीएनजी गाड़ी में पेट्रोल वेरिएंट से जितना आप एक्स्ट्रा पैसा देते हैं तो आप उसमें कितना पैसा आप कवर कर पाते हैं और इसमें कितना समय आपको लगेगा। इसको समझने के लिए हम टाटा की एक पंच गाड़ी लेते हैं। इस गाड़ी में आपको ईवी, पेट्रोल, सीएनजी तीनों का वेरिएंट देखने को मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें टाटा पंच के तीनों वेरिएंट का प्राइस पता करने होंगे। टाटा पंच पेट्रोल, अगर इसका बेस वेरिएंट आप देखते हैं तो 7,05,000 रुपए का ऑन रोड दिल्ली में पड़ता है। वहीं इसकी सीएनजी वेरिएंट का प्राइस अगर आप पता करेंगे तो लगभग 8,20,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली में पड़ेगा, जो पेट्रोल की गाड़ी से 1,15,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको पड़ता है। अगर हम टाटा पंच की इलेक्ट्रिक वेरिएंट को देखेंगे तो ये बेस वेरिएंट में 11,80,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली में पड़ती है। ये पेट्रोल की गाड़ी से 4,87,000 रुपए और सीएनजी गाड़ी से लगभग 3,60,000 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट में पड़ती है। दोस्तों, अब ये देखते हैं कि पेट्रोल के कंपैरिजन में ईवी के 4,87,000 रुपए और सीएनजी के कंपैरिजन में 1,15,000 रुपए हम पेट्रोल वेरिएंट से एक्स्ट्रा जो खर्च कर रहे हैं वो हम कब तक कवर कर पाएंगे। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हम अपनी गाड़ी 5 साल के लिए अपने पास रखने वाले हैं और इस समय हम टोटल 60,000 किलोमीटर टोटल चला लेंगे 5 साल में। टाटा पंच में आपको 25 किलोवाट की बैटरी मिलती है, यानी कि एक बार चार्ज करके आपका 25 यूनिट के आसपास का बिजली का खर्चा आएगा। अगर आप ऑन एवरेज 10 रुपए पर यूनिट आप मान लेते हैं तो लगभग एक बार चार्ज करने के बाद लगभग ये आपके 250 रुपए खर्च होते हैं। टाटा पंच आपको 315 किलोमीटर की रेंज क्लेम करता है, पर एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 250 किलोमीटर की रेंज ही इसमें मिल पाती है। इस हिसाब से आपको लगभग 1 रुपये पर किलोमीटर आपका रनिंग कॉस्ट आने वाली है, यानी एक साल में 12,000 किलोमीटर के हिसाब से लगभग 12,000 रुपए की बिजली आपकी इस टाटा पंच में लगेगी 12,000 किलोमीटर के लिए और 5 साल में लगभग 60,000 रुपए की बिजली आपको 60,000 किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट पड़ेगी, यानी कि 5 साल बाद ये गाड़ी आपको 12,40,000 रुपए की आपको पड़ने वाली है। दोस्तों, अब टाटा पंच की सीएनजी वेरिएंट की बात करते हैं। तो टाटा पंच की सीएनजी वेरिएंट आपको 27 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज कंपनी क्लेम करती है, पर हम सिटी और आउटसाइड के हिसाब से 23 किलोमीटर का एक एवरेज मान लेते हैं और सीएनजी का कॉस्ट लगभग 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मान लेते हैं, यानी कि पर किलोमीटर आपको 3.5 रुपए पर रनिंग कॉस्ट आएगी। इस हिसाब से एक साल में 42,000 और 5 साल में लगभग 2,10,000 रुपए की सीएनजी आपकी खर्च होगी। दोस्तों, हालांकि ये सीएनजी कार है, इसमें हम साल की सर्विस कॉस्ट लगभग 5,000 रुपए और जोड़ लेते हैं, यानी कि सीएनजी कार में 5 साल में 25,000 रुपए आपको अलग से सर्विस कॉस्ट देने होंगे। अब 5 साल बाद आपको सीएनजी वेरिएंट 60,000 किलोमीटर की रनिंग के बाद आपको 10,55,000 रुपए की टोटल कॉस्ट आपको पड़ती है। दोस्तों, अब टाटा पंच पेट्रोल वेरिएंट की बात करते हैं। पेट्रोल वेरिएंट आपको लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम करती है, पर असल में अगर आप लोकल और आउटसाइड की बात करें तो लगभग 16 किलोमीटर का एक एवरेज को हम लोग मान लेते हैं और पेट्रोल का रेट लगभग 100 रुपए मानकर चलते हैं। इस हिसाब से आपको 6 रुपए 25 पैसे पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट टाटा पंच पेट्रोल पर आने वाली है। इस हिसाब से एक साल में 12,000 किलोमीटर लगभग 6 रुपए 25 पैसे के हिसाब से लगभग 75,000 रुपए साल और 5 साल में टोटल 3,75,000 रुपए
यानी कि 5,000 हर साल के टोटल जो सर्विस कॉस्ट है उसको मिला के 25,000 रुपए और मिला लेते हैं, इसको जोड़ के ये पेट्रोल कार आपको 11,05,000 रुपए की पड़ने वाली है। अब देखिए 5 साल बाद 60,000 किलोमीटर कार चलाने के बाद पेट्रोल गाड़ी आपको 11,05,000 रुपए, सीएनजी गाड़ी आपको 10,55,000 रुपए, ईवी गाड़ी आपको 12,40,000 रुपए की पड़ने वाली है। यहाँ ये देखने वाली बात है कि 5 साल में 60,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के हिसाब से पेट्रोल की गाड़ी से सीएनजी की गाड़ी आपको 50,000 रुपए महंगी पड़ती है और पेट्रोल से ईवी गाड़ी आपको 1,35,000 रुपए आपको महंगी पड़ती है। पर इस कैलकुलेशन से आप अभी डिसीजन नहीं ले सकते, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। दोस्तों अगर 5 साल बाद आप अपनी गाड़ी इसी तरह से चलाएंगे तो पेट्रोल और सीएनजी 8 साल के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पर ईवी में, जी हाँ, ईवी में 8 साल बाद इस गाड़ी की रेंज कम देखने को मिलेगी, यानी कि लगभग 8 साल बाद आपको ईवी की बैटरी रिप्लेस करनी होगी, जिसका खर्चा कम से कम 4 लाख रुपए आएगा। इस हिसाब से 5 साल में अगर आप अपनी इस गाड़ी को लगातार चलाते हैं तो लगभग 8 साल के बाद यह गाड़ी आपको बैटरी बदलवाने के बाद लगभग 16,76,000 रुपए की पड़ने वाली है। और 8 साल के बाद आप इस पेट्रोल सीएनजी गाड़ी अगर आप सेल करोगे तो वो आपको एक अच्छा पैसा भी दे देती है। लेकिन अगर आप अपनी ईवी गाड़ी की बैटरी बदलवाने के समय पे अपनी गाड़ी सेल करेंगे तो ये आपको अच्छा पैसा नहीं देगी, यानी कि अच्छा रिटर्न नहीं देगी। इन सभी बातों को देखने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन है कि अगर आपकी अगर रनिंग कॉस्ट ज्यादा है तो आप पेट्रोल के बजाय सीएनजी वेरिएंट कार ही लें। है कि बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों अगर कोई आपको ईवी मेंटेनेंस फ्री बताता है तो वो आपको धोखे में रख रहा है। जी हाँ दोस्तों कमेंट्स में बताएं कि आपको पेट्रोल गाड़ी, सीएनजी या ईवी में कौन सी गाड़ी पसंद है और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों साथ में ये भी बताइएगा कि आपको किस तरह की वीडियो अच्छी लगती है और किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का। दोस्तों जल्दी मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिएगा। भारत माता की जय।